हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, या इसके वर्टेक्स पे कोई चार्ज रखा हुआ है, या इसकी साइड पे कोई चार्ज रखा हुआ है, या फिर सरफेस पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इन सभी केसेस में जो फ्लक्स है वो कितना कनेक्ट होगा, चाहे वो पूरे क्यूब के साथ पूछे या दो सरफेसेस या तीन सरफेसेस के साथ। तो हम इस वीडियो की हेल्प से ये आसानी से बता देंगे और आज की इस वीडियो के बाद आप बस आंखें बंद करेंगे और डायरेक्ट अपना आंसर देंगे। क्लियर? तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 से है और ये टॉपिक आपके जेई और नीट के लिए साथ साथ क्लास 12 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यूब एंड फ्लक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम आपके गॉस थ्योरम पर बेस्ड है। गॉस थ्योरम हमसे ये कहती है कि यदि हमारे पास कोई एक चार्ज है जो कि किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, तो इस सरफेस से कनेक्ट होने वाला, इस सरफेस से लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स बराबर होगा phi इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है? लेकिन हमेशा याद रखिए कि गॉस थ्योरम से हम फ्लक्स की कैलकुलेशन सिर्फ जब कर सकते हैं जब ये चार्ज चारों ओर से कवर हो, मतलब एनक्लोज्ड हो। और हमेशा याद रखिए कि भाई जिस सरफेस से हम इस चार्ज को कवर करते हैं वो सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल इन द सेंस भाई हर जगह से एक जैसी, ऐसा नहीं कि भाई यहां पे ऐसी है उसके बाद यहां पे टेपर हो गई, चपटी हो गई, मतलब फिर यहां से घूम घाम के। तो सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, अलग अलग सरफेसेस ले रहे हैं कैसे भी, तो सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। चलिए अभी हम बात करेंगे पहला केस। पहला केस देखो क्या है, मैं आपको हर केस में बताऊंगा कि पहले जो है हम देखेंगे पूरे क्यूब के साथ कितना बनेगा, फिर हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सरफेसेस के साथ कितना बनेगा। क्लियर? नाउ अभी देखिए, तो मान के चलो कि चार्ज जो है हमारे पास इस क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है। आप जानते हो क्यूब के पास टोटल कितनी सरफेसेस होती हैं? तो टोटल 6 सरफेसेस होती हैं। जैसे मान के चलो कि ये अगर एग्जैक्ट क्यूब है, अगर ये एग्जैक्ट क्यूब है तो आप देखेंगे कि भाई इसके पास कितनी सरफेस, एक ऊपर, एक नीचे और 4 आगे पीछे। समझ गए ना? देखो 1 2 3 4 और ये दो ऊपर नीचे। ठीक ना? तो 6 सरफेस होती हैं क्यूब के पास। तो आप ये देखेंगे कि मान के चलो पहले आपसे पूछा जाएगा कि उस पूरे क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो आंसर है कि ये पूरा क्यूब पूछा है ना आपने, तो पूरा क्यूब जब कहा जा रहा है तो आप इंडिविजुअल सरफेसेस को काउंट नहीं करोगे। आप सिर्फ ये बोलोगे कि ये जो पूरा क्यूब है एक क्लोज्ड बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है। तो चाहे ये चार्ज एक स्फीयर से कनेक्टेड हो या सिलेंडर से मतलब एनक्लोज्ड हो या क्यूब से एनक्लोज्ड हो, तो पूरी बॉडी के साथ इतना फ्लक्स लिंक होने वाला है। लेकिन अगर इंडिविजुअल सरफेस के लिए पूछेगा तब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये चार्ज इसी तरह से सेंटर पे रखा हुआ है लेकिन इसकी एक सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो फिर मैं कहूंगा कि भाई इसके पास ना टोटल 6 सरफेस हैं क्यूब के पास। तो 6 सरफेसेस से मतलब इकट्ठा जो फ्लक्स लिंक हो रहा है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्यू बाय, ये 6 आ जाएगा नीचे, तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नाउ अगर कहा जाए कि भाई नहीं, ये बताइए कि इसकी 3 सरफेस से कितना लिंक हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ये यहां पे 3 का इंटू, तो 3 सरफेस से कितना लिंक हो जाएगा, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 3 सरफेसेस 3 का इंटू कर देंगे, तो 3 बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नाउ ये 3 सरफेस से हो गया, तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखो इस केस में ना चार्ज ऑलरेडी कवर है चारों ओर से, तो हमने एडिशनल गॉसियन सरफेस वगैरह की हमें जरूरत नहीं थी। पार्ट पे आ जाते हैं और नेक्स्ट केस देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो मान के चलिए कि यदि मेरे पास ये क्यूब है, ठीक, और इस क्यूब के वर्टेक्स पे मतलब कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के कारण पूरे क्यूब से और अलग अलग सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा। तो पहला काम मेरा ये होता है कि मैं चार्ज को पहले चारों ओर से कवर कर लूं। ठीक, और कवर ऐसे करना है कि इसका कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं जाना चाहिए, चारों साइड से कवर हो जाए और इसके साथ साथ भाई जो सरफेसेस हम सिलेक्ट करें कवर करने के लिए वो एक जैसी होना चाहिए। तो मान के चलो कि ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक, ये मेरे पास एक क्यूब है और यहां पे ना इसके कॉर्नर पे जो मिला सो ले लिया मैंने, ठीक, अब इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से।
ठीक, देखना, चलो मैं इसको पास में ले आता हूँ कैमरे के। चलो ये मेरे पास एक क्यूब है और यहाँ से मैंने इसको कवर ये इस तरह से रखा हुआ, इसके वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पे। चलिए तो अभी देखना कि मान के चलो कि मुझे इस क्यूब को चारों साइड से कवर करना है, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो बताओ कैसे कवर करूँगा? तो आप क्या बोलोगे? बोला सर एक बुक इसके आगे लगा दो, ठीक, एक बुक आगे लगा दूंगा, ठीक, और 2 बुक इसके साइड में लगा दिया आपने। तो आपने कहा सर ये ना ऐसा मान लो कि देखो इस तरीके से कि 2 बुक इसके ऐसे नीचे हो गई, एक बुक यहाँ पे नीचे ताकि नीचे से ढक जाएगा, ठीक, और 2 बुक एक यहाँ एक यहाँ, तो टोटल मिला के इसको मिला कितनी हो गई? 4। अब बोला सर ऊपर से भी दिख रहा है ये, तो मैंने क्या किया कि 4 बुक से इसको ऊपर से कवर कर दिया। तो आप इस तरह से देखेंगे कि मुझे इस क्यूब को, मुझे इस चार्ज को अगर ये वर्टेक्स पे रखा होगा तो चारों ओर से कवर करने के लिए टोटल 8 क्यूब की जरूरत होगी। इसको मिलाकर टोटल 8 क्यूब लगेंगे, तब जाकर के ये जो चार्ज है ये ऊपर से और नीचे से कवर हो पाएगा। ठीक, बात समझ में आई? आप ये सोच रहे हो सर स्फीयर से कवर कर दे तो एक्चुअल में क्या है, स्फीयर से कवर नहीं हो पाएगा ये। बात समझ रहे हो? स्फीयर बनाएंगे तो इस पे से पास होगा और इस गॉसियन सरफेस किसी सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। क्लियर नाउ? तो अभी आपने क्या देखा कि अगर मैं इस चार्ज को चारों ओर से कवर करना चाहता हूं तो टोटल मुझे 8 क्यूब लगेंगे टोटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कवर हो जाएगा। तो इस चार्ज क्यूब, ये जो चार्ज क्यू है इसका फ्लक्स 8 क्यूब में बटेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस क्यूब के हिस्से में कितना चार्ज या कहूं कितना फ्लक्स पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि एक क्यूब के हिस्से में पड़ेगा टोटल फ्लक्स का 8th पार्ट, 8वां हिस्सा। क्लियर है ना? ये हो गया, बहुत सही। इसी के लिए तो हमें निकालना है। तो अब आपको समझना है टोटल उसका तो आपने निकाल दिया, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक सरफेस पे कितना पड़ेगा, तो यहां पे छोटी सी बात है जो कॉन्सेप्चुअली भी बहुत ज्यादा समझने लायक है। तो अगर मैं कहता हूं पूरे क्यूब से जो फ्लक्स है वो Q/8 एप्सिलॉन नॉट है अगर चार्ज इसके वर्टेक्स पे रखा है, लेकिन अगर चार्ज वर्टेक्स पे रखा है पूछे कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ज अगर इसके वर्टेक्स पे रखा होगा तो चार्ज से तो चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं। चलिए मान लिया आप निकल रही हैं, लेकिन क्या होता है ना कि चार्ज से चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगी, चार्ज यहां रखा है, देखो चार्ज कहां रखा है, किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो, चार्ज यहां रखा है। तो अब देखना कि ये जो 3 सरफेसेस लगी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इस सरफेस से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ रहे हो? ये देखो, ये एक ऊपर वाली सरफेस, ठीक, और 2 पीछे वाली, एक ये पीछे वाली और ये पीछे वाली, समझ गए? तो एक ऊपर वाली और 2 साइड वाली सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाले चार्ज के कारण पैरेलल होंगी, और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो फ्लक्स है वो 0 माना जाता है। समझे? कितना? 0 फ्लक्स होता है। बात क्लियर हो रही है? तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है तो वो पैरेलल के कारण फ्लक्स 0 होता है। तो आप ये देखेंगे कि एक क्यूब से Q/8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उस क्यूब के सिर्फ 3 सरफेसेस से ही ये फ्लक्स माना जाएगा, बाकी 3 से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल्स हैं। तो हम ये बोलेंगे कि एक्चुअल में ये 3 सरफेस से ही कितना फ्लक्स लिंक हुआ, बोला Q/8 एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो अगर मैं कहूं कि एक सरफेस से कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं भाई, ये 3 चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 24 एप्सिलॉन नॉट। बताइए, क्लियर है? अब 2 सरफेस का पूछे तो यहां पे भी ऊपर 2.2 कर दो, यहां पे भी 2.2 कर दो, निकल आएगा। चलिए अगला केस देखो, नेक्स्ट केस क्या बनता है। तो नेक्स्ट केस जैसे कि मान के चलो कि इस बार ये चार्ज जो है कहां है, इस सरफेस, ये क्यूब है और इस जगह पे है। तो अब क्या करूंगा, चार्ज रखा हुआ है, तो अब ये कॉर्नर पे तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, ये क्यूब है, जैसे मान के चलो यहां पे रखा हुआ है क्यूब, तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे मैं यहां पर जो है इसको इस तरीके से यहां पर लिख लेता हूं। लेट्स से ये चार्ज, पेन चल जाए, ये चार्ज ऐसे है, ये क्यूब की सरफेस पे है, ठीक। नाउ अब अगर मैं चाहता हूं कि ये चार्ज ना कवर हो जाए चारों साइड से, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिर्फ एक क्यूब और लेके आऊंगा, एक क्यूब और लेके आया, अब मैंने इसको ऊपर से ऐसे ढक दिया,
तो हो गया कवर ये। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज सरफेस पर हो, कहाँ हो? ना ही कॉर्नर पे ना ही सेंटर पे, कहाँ हो? सरफेस पे, तो इसका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 क्यूब्स। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि टोटल जो फ्लक्स होता है ये कितना होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स विद 1 क्यूब, फ्लक्स विद 1 क्यूब, तो एक क्यूब के साथ फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो एक क्यूब के साथ फ्लक्स हो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है? चलिए, तो अगर एक क्यूब के साथ इतना हो गया तो आप अब ये देखेंगे कि मान के चलो ये मेरे पास एक चार्ज यहां रखा हुआ है, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों ओर जाएंगी, लेकिन सिर्फ यही वाली सरफेस, जो एक सरफेस है, सिर्फ इसके पैरेलल होंगी। जैसे मान के चलो ये जो क्यूब है, ये क्यूब है, अगर ये कॉर्नर पे होगा तो इसकी लाइन को चारों ओर रास्ता मिलेगा और उसमें 3 पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन अगर ये यहां रखा हुआ है तो सिर्फ ये जो चार्ज है ना, सिर्फ एक सरफेस के साथ इसकी लाइन जो है पैरेलल होंगी, बाकी सबके किसी एंगल पे परपेंडिकुलर वगैरह होंगी। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर वन सरफेस से, यहां पे देखेंगे ओनली वन सरफेस विल बी पैरेलल टू फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्लक्स इज लिंक्ड विद 5 सरफेसेस। ठीक ना, तो यहां पर आप ये देखेंगे 5 सरफेस से, यहां पर आप ये देखेंगे कि 5 सरफेसेस से फ्लक्स हो गया, सरफेस 5 सरफेस से फ्लक्स हो गया, ये कितना? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा? तो एक सरफेस से हो जाएगा ये Q बाय 5 को नीचे ले आएंगे तो 10 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ गए? तो ये होता है, बहुत सिंपल है ना, आपको दिमाग तो ही लगाना, एक बार समझना ही तो है। चलिए आगे बढ़ेंगे ना। तो यहां पर ना एक आध और है क्या? नहीं, तो चलो हम मान लेते हैं, जैसे मान के चलो कि मुझे एक केस और मिल जाता है, इसके बाद और केसेस नहीं बनते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक, ये मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के इस बार चार्ज रखा हुआ है साइड पे। कहां रखा है? साइड पे, यहां वर्टेक्स पे रखा। कहां रखा है? साइड पे। तो अभी क्या होता है ना कि अब मुझे इसको कवर करना है। साइड का मतलब है कि चार्ज जो है ना यहां रखा होगा। जैसे मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो चार्ज कहां रखा है? इस बार चार्ज रखा है यहां पे, इस पॉइंट पे, ये इस जगह पे, मतलब यहां पे, इस जगह पे, ये यहां पे, समझे? मैं थोड़ा सा आपको समझने में इसको प्रॉब्लम होगी। तो चार्ज रखा है इस जगह पे, तो आप ये मान के चलिए कि मुझे इसको कवर करना है, तो कितने क्यूब लगेंगे एक्स्ट्रा? तो इसको मिला के ना 4 क्यूब लगेंगे। कितने? 4। जरा सोचो कि कॉर्नर पे रखा है ना, तो साइड से 3 क्यूब और लगा दूंगा तो कवर हो जाएगा ये। तो आप यहां पे लिखेंगे कि भाई फ्लक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्यू लिख दें आप यहां पे, फ्लक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 क्यूब्स। सो phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो फ्लक्स ऐसे लिख लो, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 क्यूब्स, कितना? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो विद 1 क्यूब, एक क्यूब के साथ कितना हो जाएगा? एक क्यूब के साथ हो जाएगा phi इज इक्वल टू, देखो 4 क्यूब के साथ Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक क्यूब के साथ कितना हो जाएगा? Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये याद रख लेना है। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? अभी आप ये समझिए कि अगर एक क्यूब के साथ इतना है, तो यहां पर आपसे कहा जाए एक सरफेस के साथ कितना होगा, तो आप यहां पर लिखेंगे कि भाई देखो कॉर्नर पे है ना, यहां पे इस जगह पे, तो यहां पे टॉप पे रखा है, यहां रखा है बीचों बीच, यहां पे ये इस जगह पे, तो एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, इससे हो जाएगा पैरेलल, बाकी चारों सरफेस से फ्लक्स लिंक होगा। तो यहां पे लिखेंगे ओनली 2, अच्छा यहां लिखेंगे हियर 2 सरफेसेस
will be parallel to electric field lines. ठीक, so flux will be connected to 4 सरफेसेस। तो आपने देखा कि भाई एक क्यूब से कितना फ्लक्स कनेक्ट हो रहा है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब है कि 4 सरफेसेस से कितना है, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा है एज इट इज नाउ। तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि एक सरफेस से हो जाएगा ये 4 आ जाएगा नीचे, तो 1 सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, ज़रूरी बात, मैं कमेंट सेक्शन में तो आपका इंतज़ार करूंगा ही, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको चाहिए इनकी पीडीएफ, तो आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, अभिषेक साहू सर फिजिक्स। ऑल्दो मैंने इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी होगी, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि कभी कभी लिंक काम नहीं करती है, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, देन ज्वाइन कर लेंगे। जितने वीडियोस अपलोड होती हैं उन सभी की जो पीडीएफ है मैं वो वहाँ अपलोड करूँगा, पोस्ट करूँगा, कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ बहुत सारा कंटेंट जो है वो आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचनी चाहिए आपके पास। बिल्कुल अमूल्य खजाना आपको दे रहा हूं, नोटिफिकेशन पहुंचनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो इन वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आपकी साइड से ये आपका कंट्रीब्यूशन मानूंगा, तो आप इसको शेयर करें वीडियोस को जितना आपके साथ पॉसिबल हो सकता है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज।